प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। केंद्र सरकार की ओर से बताया जा रहा है 15 अगस्त से मिलने लगेगी पीएम आवास योजना की किस्तें। आपके बैंक खाते में आएंगे सीधे पैसे। मिली जानकारी के अनुसार मई जून में जियो टैगिंग कराने वाले लाभार्थियों को 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक पैसा दिया जाएगा। जिनका जियो टैगिंग जुलाई में हुआ है उनको सितंबर में पैसा दिया जाएगा। जिनका अभी तक जियो टैगिंग नहीं हुआ है तो उनको हो सकता है 2027 में पैसा दिया जाएगा, क्योंकि जियो टैगिंग के बाद ही पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाता है। जिनका जियो टैगिंग 2025 या 2026 में हो चुका है उनको 15 अगस्त से पहली किस्त का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपका जियो टैगिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है तो आपको 2027 में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलने के चांस है, क्योंकि ये सरकारी प्रक्रिया होती है तो इसमें समय लग जाता है। इसी के साथ अगर आपकी अभी जियो टैगिंग होना शुरू हो जाएगी तो आपका नवंबर से दिसंबर तक आवास योजना का पैसा आ सकता है आपके बैंक खाते में। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो भी अपडेट आई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, सभी बातों को विस्तार से समझते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अपना पक्का मकान बनाने के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो अभी तक कच्चे घर में या किराए के मकान में रहते हैं या फिर बरसात के मौसम में अपने टपकते घर में रहने को मजबूर हैं, ऐसे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन तो कर दिया है, लेकिन कई सालों या महीनों से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं और अभी तक उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में कई बार लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं और फिर टूटी हैं कि शायद अब उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उनको लगता है शायद हमेशा किसी टूटे फूटे कच्चे घर में जीवन गुजारना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार सबको जो पात्र लाभार्थी हैं उनको इस योजना से वंचित नहीं करेगी, उनके पक्के घर के सपने को टूटने नहीं देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी योजना के तहत अपना पक्का घर बनाने के लिए बड़ी अपडेट दी है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग ने लंबित किस्तों के भुगतान की तारीख औपचारिक रूप से तय कर दी है। योजना के तहत आगामी 15 अगस्त से लाभार्थियों के सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहली और अगली किस्तों का पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा। सरकार ने अभी तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं की थी, लेकिन अब सरकार ने खुद ही कहा है कि 15 अगस्त से सभी पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन समय आने पर सरकार पैसा भेजती है या फिर टाइम को फिर से आगे बढ़ा देगी, इस पर अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि असली तारीख वही होगी जब सरकार तारीख लास्ट जुलाई तक अगर घोषित कर देती है या अगस्त के पहले हफ्ते में आदेश जारी करेगी, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सरकार आदेश जारी कर देती है कि इतनी तारीख से सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजी जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में कई बार लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं। ऐसे में आपको संयम से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। सरकारी कामों में समय लग ही जाता है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार जिन लाभार्थियों के मकान का स्थल भौतिक सत्यापन और जियो टैगिंग मई तथा जून में पूरा कर लिया गया है, उन सभी के खातों में 15 अगस्त 2026 को पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जिन लाभार्थियों की जियो टैगिंग प्रक्रिया जुलाई महीने में पूरी हुई है या वर्तमान में चल रही है, उन्हें सितंबर माह में किस्त की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने की
सौगात दे दी जाएगी। इसी के साथ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य के हर चरण पर मोबाइल ऐप से जियो टैगिंग की जाती है। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थियों को नींव तक का निर्माण कार्य कराना होता है। उसके बाद दोबारा जियो टैगिंग करके दूसरी किस्त जारी की जाएगी। किस्त जारी होने से पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जरूर जांच ले कि केवाईसी है या नहीं। बैंक से आधार और मोबाइल नंबर को जरूर लिंक कर ले। डीबीटी एनपीसीआई प्रक्रिया अगर पूरी ना हो तो उसे भी पूरा कर ले, ताकि जब भुगतान जारी किया जाए तो ये सभी कमियां आपकी किस्त अटकने या पहली किस्त आने में बाधा ना बने। जब सरकार एक बार भुगतान की प्रक्रिया को शुरू करती है तो जिनका खाता और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनके खाते में भुगतान सबसे पहले पहुंच जाता है। और अगर मान लीजिए सरकार आपके खाते में भुगतान करती है तो किसी भी वजह से ई-केवाईसी या डीबीटी लिंक ना होना या मोबाइल नंबर अपडेट ना होने की वजह से किस्त आपके खाते में नहीं पहुंच पाई तो सरकार आपके खाते को नीचे पेंडिंग में डाल देगी और जिसके दस्तावेज सही और बैंक खाता और सभी जानकारियां अपडेट होंगी उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। फिर आपको महीनों या सालों इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी कभी छोटी सी गलती या लापरवाही की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए सतर्क रहें और जागरूक बने। ऐसी ही सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।